पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी लम्हा, हरम शरीफ और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अहद के साथ दफाई मुआहदे पर दस्तखत। एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ समझा जाएगा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में मुआहदे ने खित्ते में तवाजन का रुख बदल दी। दूसरी जानिब हुकूमत का बड़ा फैसला, IMF किस्त और बजट खसारा पूरा करने के लिए लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और 1100 से जायद दरामदी अशिया पर इजाफी टैक्स की तैयारी। ये मिनी बजट जहां महसूलात बढ़ाएगा, वहीं सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकता है। देखना ये है, क्या ये सच है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुहैब भट्ट। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक अहम लम्हा तस्वर किया जा रहा है जब रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरमैन शरीफ की हिफाजत के अहद के साथ दोनों ममालिक के दरमियान एक दफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, जिसकी रूह से किसी एक मुल्क पे जो हमला है वो दोनों ममालिक पे जो है हमला तस्वर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत में खित्ते में जो ताकत का तवाज़न है उसको बदल दिया। दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो IMF की किस्त और दीगर जो नुकसानात हुए हैं उसको कवर करने के लिए, बजट खसारे को कवर करने के लिए जो है उसमें 1100 अशिया है उनकी कीमत जो है बढ़ाई जा रही है। मिनी बजट जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है। क्या वो मिनी बजट सैलाब मुतासरीन की जो हिफाजत, जो उनकी रिकवरी है उन पर इस्तेमाल होगा, या IMF की जो किस्त है उसको अदा करने के लिए जो है बजट, मिनी बजट लाया जा रहा है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़िया बलोच साहब मौजूद हैं, एडिटर कोऑर्डिनेशन है, उनसे हम जानते हैं कि ये मामला दरअसल है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बट साहब, कुछ चीजें होती हैं बड़ी तारीखी नौयत की होती हैं। ये जो कल मुआहदा हुआ है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ पूरे खित्ते की तारीख का एक अहम तरीन वाकया है। इस पर हम दो तीन सवाल कर सकते हैं कि ये मुआहदा है क्या, ये क्यों हुआ, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये क्यों मुआहदा किया, इसके हम क्या, और पाकिस्तान में आखिर क्या ऐसी खूबी थी कि सऊदी अरब इसके साथ मुआहदा करने पर हुआ। क्योंकि पहले सऊदी अरब का झुकाव इंडिया की तरफ था और अमेरिका की तरफ था। पहली बात यह कि मुआहदा क्या है। मुआहदा ये है कि दोनों फरीकों में से किसी पर भी कोई हमला होता है तो वो दोनों मुल्कों पर हमला होगा और उसका जो दिफा है दोनों मुल्क करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पर वो हमला तस्वुर होगा और पाकिस्तान उसका दिफा करेगा। सिमिलरली पाकिस्तान पर अगर कोई हमला होता है, वो इंडिया करता है, कोई और करता है, तो सऊदी अरब उसका दिफा करेगा। एक बात तो याद रखें कि 1984 से पाकिस्तान ने एक मुआहदा सऊदी अरब से किया हुआ है, वो हरमैन शरीफैन का है कि अगर मस्जिद नबी और काबतुल्लाह पर अगर कोई हमला होता है तो उसकी हिफाजत पाकिस्तानी अफवाज करेंगे। ये मुआहदा पुराना है, ये बात नहीं है। लेकिन अब ये सिर्फ हरमैन शरीफैन तक महदूद नहीं रहा, अब पूरे सऊदिया पर, यानी पूरे सऊदिया पर कोई भी जारियत होती है तो ये जो हमला होगा वो पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। और जो पुराना 1984 का जो मुआहदा था उसमें यह था कि अगर कोई बाहर से सऊदिया पर हमला करता है तो फिर पाकिस्तान दिफा करेगा, लेकिन अगर सऊदी अरब किसी पर हमला करता है तो पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होगा। यह मुआहदे का हिस्सा था। लेकिन इस मर्तबा दोनों मुल्कों का जो दिफा है वो मुश्तरका है और किसी पर हमला होगा दोनों मिलकर करेंगे, किसी को अगर डिफेंड करना है तो दोनों मिलकर करेंगे। अच्छा, अब रिसेंटली ऐसा क्यों किया, पहले देख लेते हैं कि सऊदी अरब को आखिर क्या जरूरत पेश आई। पहले तो वो जनाब हमारे साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। पहले भी आपने देखा वीजा शीजा बंद और ये पाकिस्तानी हुक्मरान जाते थे तो मतलब वहां जो डिप्टी गवर्नर या उससे भी कम तर का सतह का बंदा, इस मरतबा जनाब जब गए हमारे वजीर आजम साहब और साथ उनके आर्मी चीफ भी, उनके साथ फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, तो जो ही सऊदी हदूद में गए तो वहां के लड़ाका तैयारों ने इस जहाज को अपने हिसार में ले लिया। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, इमरान खान का दौर था, तो पाकिस्तान के F-16 और जदीद J-17 तैयारों ने उनके तैयारों को अपने स्कॉट दिया था, उनको सलामी पेश की थी। सिमिलरली उन्होंने वैसे ही किया है। दूसरा, आप देखेंगे बात वहां तक महदूद नहीं रही। पहले तो सिर्फ रेड कारपेट होते थे, ज्यादा किसी को देना हो। इस मर्तबा जब शाही ईवान में जाने लगे तो एक तो हर तरफ पाकिस्तानी परचमों की भरमार, वहां बहुत ज्यादा होर्डिंग पोस्टर लगाए गए जिनमें शहबाज शरीफ साहब के भी और साथ आर्मी चीफ के भी तस्वीर मौजूद थी। और जब जाने लगे वो मंजर बड़ा शानदार है कि गाड़ी को घुड़सवार दस्तों ने अपने हिसार में लिया हुआ है और फिर वो उस तरीके से, और चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। मतलब ऐसा बहुत कम नजर आता है। आखिर सऊदी अरब कितना ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा है? एक बात वही पुरानी
कि आपके अंदर ताकत है तो सारे आपको सलाम करते हैं। पहली बात तो ये है अभी कि टोका ऐसा ऑपरेशन है। बुनियानुल मरसूस जो हुआ है वो कमाल का हुआ है। उसमें पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है इंडिया, बड़ा। और उसको नाको चने चबा दिया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या है। उससे पहले पाकिस्तान से ज्यादा मुआहदे इंडिया के साथ थे सऊदी अरब के, और वहां यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जनाब मुआहदे हो रहे थे, और यही प्रोटोकॉल मोदी साहब को दिया जा रहा था वो सऊदी अरब जब जा रहे थे। बल्कि इवन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया आना था, पाकिस्तान का दौरा, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं करना, लेकिन हालात तब्दील हो गए। अच्छा, क्यों हुए? पहली बात तो यह है कि सिक्योरिटी फील हुई है पहली मर्तबा सऊदियों को एहसास। एक तो आपको पता है मस्जिद नबी पर एक शोला देखा गया था, याद है आपको? जी जी, मैं अब वो कंफर्म हो गया है कि वो ड्रोन था और उसे हवा में ही ड्रोन को उड़ा दिया गया। ये पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए अलार्मिंग है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के करीब तक ड्रोन पहुंच गया। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। दूसरी, असल इससे भी बड़ी बात है, रिसेंटली जो इसराइल ने कतर पर हमला किया है, उसने पूरी जो अरब वर्ल्ड है और इस्लामी दुनिया उनको हिला कर रख दिया। पहले वो डिपेंड करते थे कि अमेरिका, इस यानी गुंडा जो इसराइल है इसका चौधरी चूंकि अमेरिका है, अमेरिका हमारा यार है, लिहाजा ये गुंडा यहां खामोश रहेगा, हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस गुंडे ने हमला कर दिया और चौधरी साहब बोले ही नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमला कर दिया तो कर पहले भी बताया ये किया वो किया। तो अनसिक्योरिटी फील हुई है सऊदी अरब को कि अगर आज कतर पर हमला हो सकता है तो कल हम पर भी हमला हो सकेगा, और हम उसका जवाब कैसे देंगे? सबसे बड़ी बात यह। और पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं कि पाकिस्तान, ईरान अगर बैठकर हमारे हमसाये में है ना, वो यहां से फेंकता है मिसाइल और वो जाकर इसराइल को जनाब अच्छी खासा उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे तो हमारे 100 गुना ज्यादा बेहतर मिसाइल मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, और स्टील्स किस्म के मिसाइल हैं जिन्हें रिडार पर डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इसराइल को जनाब हम सीधा करना जानते हैं। हमारा ये था कि हम इसराइल के साथ खुद नहीं छेड़ेंगे, वो खुद आकर हमसे छेड़छाड़ करेगा तो तब है। अब पाकिस्तान और सऊदीया के साथ क्योंकि एक मुआहदा हो गया, अब इसराइल अगर सऊदीया की तरफ गलत आंख से उठाकर देखेगा, मैली आंख से, तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। सीधी सी बात है, उसको एहसास हो गया। दूसरा, पाकिस्तानी अफवाज में के अंदर एक बड़ा जोश और जज्बा पैदा हुआ है। देखें, आप लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत बड़े एजाज की बात होती है, लेकिन रोज़ा रसूल के तकद्दुस के लिए लड़ना और अकाबतुल्लाह के तकद्दुस के लिए लड़ना, वो बात जज्बा नहीं जान पाते। तो उसमें उसके मुहाफिज हैं हम। तो खासतौर पर कल फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हरमैन शरीफैन की मुहाफिज है, मतलब हम उनके नौकर हैं, हम उनके खादिम हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है और प्रोटोकॉल बड़ा जबरदस्त। और इससे अब इसके असरात देखें, असरात बड़े जबरदस्त हैं। मिसाल के तौर पर भारत में तो जिसे गुंग होकर सुन होकर रह जाता है, स्टन होकर रह जाता है, वो कैफियत है। का जो है ताकत का तवाज़ुन बदला है। यानी कल परसों कतर में मिले थे, शहबाज शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे, ठीक है। मतलब वहां हमने उस पर डिस्कस भी किया कि वहां जो एलामिया आया इतना कोई ताकतवर नहीं था, ऐसे फुका फुका सा था, और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का अलायंस बन सकता है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तानी तो इस पर खुश हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा खुश है, वहां के अवाम बहुत खुश है। वहां 26 से पीछे जो 26 इस्लामी ममालिक का जो है उसमें एक इजलास हुआ, उससे पहले चीन में हम गए, तो हमारी सफारती जो बर्तरी हम देख रहे हैं इंडिया पे, वो काफी पॉजिटिव हम देख रहे हैं। ये जब मुआहदा हुआ ना जी, तो पहले सच्ची बात यह है कि शहबाज शरीफ को भी पता नहीं था कि इस किस्म का बड़ा मुआहदा और उसके इतने इंपैक्ट होंगे, इतने असरात होंगे। तो उन्होंने जनाब जब मुआहदा हुआ और सैनिक सेरेमनी हो गई और वो जो तस्वीर बनाई, तो उस तस्वीर के बाद उन्होंने जो सऊदी अरब में सरकारी तौर पर चरागा करने का हुक्म दिया गया, तो उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान में भी चरागा करें। तो वहां से शहबाज शरीफ साहब का बकायदा फोन आया कि आप इमारतों को सजाओ, आतिशबाजी करो, चरागा करो, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसराइल को भी समझ आ गई, भारत को भी समझ आ गई, और इसके अलावा कोई अगर बदमाश मुल्क है उनको भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे पास इफरादी कुव्वत है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। सऊदी अरब के पास क्या है कि वहां उनके पास पैसा बहुत है, लड़ने वाले बंदे नहीं है, सीधी सी बात है, इफरादी कुव्वत नहीं है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन हुए, उससे जो ताकत मिली है दोनों मुल्कों को, वो बहुत शानदार है। दोनों मुल्कों को ताकत मिली है, वो बहुत शानदार है। तो सर अगर आप इसी मुल्क की बात करें, तो ये जो अब टैक्स की नई जो भरमार आने लगी है, कहा तो ये जा रहा है कि ये 1100 अशिया जो दरामदी हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत, ये हम उमरा के लिए जो अमीर तबका है उसके लिए हम लगा रहे हैं। लेकिन सर ये मैं आपको बता दूं, ये
धोखा। भट्ट साहब खू करे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जब हम तारीफ कर रहे हैं ना जी क्या बड़ा अच्छा हुआ, जबरदस्त हुआ जनाब फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, वहां थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी, दीगर लोग मुसलसल कह रहे हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा नुकसान हो गया सैलाब से, ये सदी का सबसे बड़ा सैलाब था और जो मुईशत है यानी 60% पाकिस्तानी उससे मुतासिर हुए, मुतासिर ही नहीं हुए, उनका सब कुछ डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया उनका। आप जाकर देखें कि उनकी ना सिर्फ खेत सारे खत्म हो गए, जो घर थे वो भी तबाह हो गए, जानवर भी तबाह हो गए, और वही उनकी अच्छा कुल असासा है। अब वो कह रहे हैं कि आप आलमी बरादरी को कहें कि वो मदद की अपील करे, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सियासी तौर पर फॉर्म 47 की पैदावार है, कोई इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। अब ये कहते हैं कि हम कहेंगे कि पूरी दुनिया को जी हमारी मदद करे, तो 2022 में भी उन्होंने ऐलान कर दिए थे, इस मरतबा तो ऐलान भी कोई नहीं करेगा, मदद बहुत दूर की बात है। क्या वजह है इनका काम खराब? इनकी क्रेडिबिलिटी देखें, जो सिंध के लिए पैसा आया था वो कहां गया? सबसे पहले आपने जनाब एक कमरा देखा आपने कि जनाब 4 इंच की दीवार का एक छोटा सा कमरा, और उसको मकान का नाम दे दिया कि हमने मकान बनाकर दे दिया है, और वो जनाब मतलब ऐसे है कि पैसे को वो खा गए। वहां जो तामीरात की है वो मुनासिब नहीं है, इन पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, ये ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है। तो जब तक ये क्रेडिबिलिटी तब होगी जब अवाम के नुमाइंदे सामने आएंगे, जब यहाँ अदालतें आजाद होंगी, जहां रूल ऑफ लॉ होगा, यहां जबर नहीं होगा, यहां जमहूरियत होगी, इंसानी हकूक की पासदारी होगी। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी कोई आप पर एतबार नहीं करेगा। आपके कब तक लोगों को टैक्स लगा के उनका खून चूसते रहेंगे, ये देर पा नहीं है। यहां इंटरनल जो मामलात है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। एक तरफ दफाई मुआहिदों में, खित्ते में, तवाजन में, दफाई मुआहिदों के अंदर ताकत पाकिस्तान वो शो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंटरनल मामला देखे जाएं तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त वो गुज़िश्ता सालों को देखते हुए आलमी जो बिरादरी है उनकी नजर में खराब है कि वो बजट भेजते हैं तो मदद के लिए भेजते हैं, सलाह मुतासरीन हो, जल्दा मुतासरीन हो तो उनकी एड खाई जाती है। तो देखना यह है कि आप एक तरफ तो अपना दफाई निजाम बड़ा मजबूत और बड़ा आपका बोलबाला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम की नजरों में आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो अच्छी नहीं है। साथ साथ इमदाद के चक्कर में भी आप जो है ना दूसरी दुनिया में आपने इज्जत गवा ली हुई है। देखना यह कि ऊंट की किस पर बैठता है। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।